भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय पराद पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल गय है वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आराधनीय शक्ति प्राणप्रिया जगतवंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणत समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। जीवन में ऐसा अवसर किशोरी जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप ही उपस्थित होता है और हम सब बड़भागी हैं कि जीवन में ऐसा अवसर हमारे उपस्थित हुआ है जहाँ इस पावन पुराण के श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा है। श्लोकार्धम श्लोक पादम व इस भागवत के कोई एक श्लोक पूरा ना पढ़ पाए तो उस श्लोक का एक चरण भी अगर वह प्रेम से उसका उतरने का ही पाठ कर ले तो केवल वह एक चरण ही जीवन का कल्याण करने वाला है। तो फिर जो नित्य प्रति बड़े श्रद्धा सुमन से कई कई श्लोकों को पढ़ता है, लिखता है, उसका चिंतन करता है, उसको बार बार कंठस्थ करने के लिए उसका अभ्यास करता है, स्वाध्याय करता है, तो उसके जीवन का कहना ही क्या। बड़े ही पावन चरित्र पर प्रसंग पर हम सब बने हुए हैं। चर्चा चल रही थी गोवर्धन लीला। भगवान श्री कृष्णचंद्र अभी उम्र में बहुत छोटे हैं। अभी लाला की जो अवस्था है वह मात्र 6-7 वर्ष की, लेकिन उन्होंने उन ब्रजवासियों को समझाया है कि देखिए, जिसका जो कर्म है वह तो करेगा ही। अगर हम सबको पूजन करना है, हम सबको किसी को सम्मानित करना है, तो उसको सम्मान दीजिए जिसके कारण हमारा यह जो
गौ सेवा का प्रकल्प है यह, जिससे पूर्ण हो रहा है। गिरिराज जी महाराज का पूजन करने का सुझाव दिया। और गिरिराज गोवर्धन यह साधारण तो है नहीं, इनकी बड़ी भारी महिमा है। भगवान जब उनका पूजन सभी ब्रजवासियों के साथ किए हैं, इंद्र क्रोधावेश में आकर के सांगवर्तक नामक मेदों को आदेश दिया, ब्रज डूबने लगा। भगवान के पास आए, अरे लाला तूने ये क्या करवा दिया, अब तो हम सब बिना मौत के मरे। कन्हैया ने कहा तुम सब बिल्कुल मत घबराओ, जिसकी पूजा हम सब ने की है वही हमारी रक्षा करेगा। चलो, सारे गिरिराज जी के पास पहुंचे हैं। और भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते सबसे छोटे मूली पर गोवर्धन को ऐसे उठा लिए जैसे एक छोटा सा बालक तिनको को उठा लेता है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। अब इधर जब सारे ब्रजवासियों ने देखा कि अरे हमारा कन्हैया यह अकेले ही उठाया है विशाल पर्वत को, सब ने अपने अपने लाठी वेंत को लगा लिया, किसी ने हाथ लगा लिया। अब तो महाराज सब विचार करने लग गए कि हमें उठाए हैं। 6 दिन हो गए उठाए हुए, बारिश मूसलाधार हो रही है, बंद हो नहीं रही। छठवें दिन उन ब्रजवासियों ने कहा कि अरे लाला तू नेक विश्राम कर ले, अरे तू बड़ा छोटो है, इसलिए तू कुछ कलेवा आदि कर ले, तब तक हम थाम रखे हैं। तुझे क्या लगता है, तूने एक सो छोरा, तूने ही पूरा पहाड़ उठा करके रखा है। अरे ये सब हम उठाए हुए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, कन्हैया कन्हैया मुस्कुराने लगे, और जैसे ही थोड़ी सी अपना हाथ नीचे किए, सब कि जितने अपने अपने लगाए हुए थे महाराज लाठी डंडे, सब चटाक चटाक करके टूट गए। सब एक साथ चिल्ला उठे, अरे कन्हैया बचाओ, हम सब दब गए। तब कन्हैया ने सीधा ऊपर हाथ उठा लिया। सब परम आश्चर्य से भर गए भाई, सब आश्चर्य करने लगे और कन्हैया से पूछने लगे कि अरे कन्हुआ, अरे तो पे इतना बल कहाँ ते आ गयो। तब कन्हैया मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अरे भैया, मेरा बल कहाँ है, इस पर्वत को मैं अपने बल से कहाँ उठा लिया। बोले किसका बल है। बोले कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, कुछ तो माखन का जो हमने चुरा चुरा माखन खाया है सखाओं के साथ, आप लोगों के साथ, उसका बल है। और कुछ इन गोपियों की कृपा से, आप सबका स्नेह से, और श्री राधा रानी जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। मैंने अपने बल से कुछ नहीं किया है भैया, क्योंकि यह विशाल गोवर्धन मेरे सामर्थ्य नहीं था, ये तो भगवान की बड़प्पन है, भगवान की बड़ाई है। भगवान अपने भक्तों को सदैव बड़ाई देते हैं, क्योंकि यह विशाल गोवर्धन कोई साधारण उठा ही नहीं सकता। 7 कोस को गिरिवर, 7 बरस को श्याम, 7 दिवस कर प्यो धर्यो, बड़ो गिरधारी नाम। 7 कोश का गिरिवर वह पर्वत, और हमारे लाला भी अभी छोटे हैं, 7 वर्ष के ही हैं। 7 दिवस 7 दिन तक अपने उंगली पर धारण करके रखे। इस प्रकार उनका एक नाम और विभूषित हुआ। लोग उनको प्यार से कहने लगे गिरधारी लाल की जय। गोवर्धन लाल तो ही हैं, गोवर्धन को धारण करने वाले हो गए गिरिधारी, जो पर्वत को धारण करें। बोलिए गिरधारी लाल की जय। अब इधर इंद्र के जब सेवादारों ने आकर के समाचार दिया अपने राजा साहब को कि महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, इंद्र जो है जैसे ही सुना विचार करने लगा कि कैसे हो सकता है। जब आकर के स्वयं अपने आंखों से देखा, विश्वास नहीं हुआ।
समझ गया कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। समझ गया कि यह तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तब अपने मेघों को आदेश दिया, बस भाई बहुत वैसे भी अपराध बन चुका है, बंद करो तुम लोग। अब यह गोवर्धन जो थे यह साधारण नहीं थे, जिन्होंने भगवान कितनी बड़ी कृपा पाई, भगवान कितनी सुंदर लीला, बाल लीला, खेल कूद, गौचारण सब गोवर्धन पर ही किए। स्वयं अपने हाथों पर 7 दिवस तक कृपा रूपी उनको आशीर्वचन प्रदान किए। तो ये द्रोणाचल के पुत्र हैं। पुलस्त ऋषि इन गोवर्धन को काशी ले जाना चाहते थे। तो गोवर्धन कहने लगे, महाराज मैं एक शर्त पर चलूंगा कि आप जिस स्थान पर रख देंगे फिर वहीं मैं रुक जाऊंगा, चाहे आप मुझे काशी में रखिए चाहे और कहीं रखिए। उन्होंने कहा ठीक है। ब्रज आया गोवर्धन तो जानते थे कि अब मेरे प्रभु आने वाले हैं द्वापर युग में, और मुझे लीला के द्वारा कृतार्थ करेंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये पर्वत जो है, नदी पर्वत, ये सब ये भगवान के बनाए हुए हैं, ये सब अपने स्वरूप में है महाराज। जैसे हम सब मनुष्य हैं ऐसे जीते जागते पर्वत भी हैं। पहले पर्वत भी उड़ा करते थे, लेकिन देवराजो दूसरी कथा है, किस प्रकार पर्वतों के पंख काटे थे। अब इधर उन्होंने विचार किया कि अब प्रभु मुझे कृतार्थ करने आने वाले हैं। उन्होंने कहा भगवान आप ही कुछ कीजिए, आप तो मायापति हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है। और माया से ऐसी लीला किया प्रभु ने कि पुलस्त ऋषि को बड़ी जोरों की लघु शंका लगी। और शंका का समाधान जो है, एक बार ना करिए, लेकिन लघु शंका इसका समाधान तो होना ही चाहिए। अब महाराज सब भूल गए अपना वचन कि हमने क्या वचन दिया था। जोरों की लघु शंका लगी थी, पहले उठा करके उस जो हाथ में लिए थे वही पर्वत रख दिए, और लघु शंका करने के बाद उठाए तो उठे नहीं। पता चला ओहो हम तो वर्द उनको वचन दे चुके थे, ये उठेंगे है नहीं। तब उन्होंने श्राप दे दिया। ऋषि ही थे तपस्वी, पहले ऋषियों में बड़ा बल, बड़ा तपस्या होती थी, क्योंकि लाखों लाखों वर्षों तक वह तप करते रहते थे। अभी भी जो महात्मा तपस्वी होते हैं उनका वचन जो कह देते हैं वो सत्य होता है। उन्होंने श्राप दे दिया गोवर्धन को कि गिरियत्वाति दृष्टेना नाकृतो ही मनोरथा तस्मात् त्वं तिलमात्रम ही नित्यम क्षयताम व्रज। तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए जाओ गोवर्धन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दिन प्रतिदिन तिल तिल कर घटते जाओगे। गोवर्धन ने कहा महाराज जी श्राप स्वीकार है, लेकिन मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए मेरे नाथ आने वाले हैं। इधर ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा कि अरे नंद बताओ, सही सही बताना, ये किसका बालक है? ये तुम्हारा बालक लगता नहीं है। अरे तुम साधारण से हम जैसे मनुष्य, और तुम्हारा यह जना बालक, यह तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र है, इसकी लीलाएं विचित्र हैं। बुद्धि काम नहीं करती हम लोग की इसकी लीला और इसके कर्तव्य देख करके। ऋक्वा सप्ताहायनो बालः क्वा महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। यह 7 वर्ष के बालक में इतना सामर्थ्य कैसे आ सकता है? 7 वर्ष का बालक तो छोटा सा चट्टान भी, पर्वत का एक टुकड़ा भी, पत्थर का टुकड़ा भी नहीं उठा सकता। ये तो विशाल 7 कोस का पर्वत उठा लिया। अरे भैया नंद, सही सही बताओ कौन है ये? नंद बाबा ने कहा रे भाई, आप सब बिल्कुल शंका मत करो। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए थे, सब महिमा बताए थे इसकी। कहे थे कि यह गुणों में साक्षात नारायण के समान है, बड़ा बलशाली होगा, इसकी लीला बड़ी विचित्र होंगी, जो मैं जितना मैं जान पाऊंगा उतना साधारण मनुष्य नहीं जान पाएंगे। इस प्रकार नंद बाबा बतलाते हैं। यह भी बतलाए कि उन्होंने यह भी कहा था कि यह तुम सबकी बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा करेगा। यहाँ एकांत में भगवान श्री कृष्ण को जब देखा है देवराज इंद्र ने, सुरभि नामक गाय को लेकर के साथ में देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए हैं, और
सुरभि गाय के दुग्ध से स्नान कराया है, भगवान का अभिषेक किया है, और उनको गोविंद नाम कह करके उनका स्तवन किया है, प्रणाम किया है। गोविंद कौन है? जो गायों की रक्षा करें, जो गायों को स्नेह दें, जो गायों के हितकारी बने, वही गोविंद है। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, और देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी तो भगवान ने क्षमा कर दिया। पहले भी एक लीला हम सब ने श्रवण किया जिसमें ब्रह्मा जी ने अपराध किया था, लेकिन समझने वाली बात है यहाँ पर एक एक संशय उठ रहा है कि भाई ब्रह्मा जी देवराज के पद से भी बड़े हैं, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों समकक्ष के हैं, और देवराज इंद्र यह तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, राजा है, एक देवता। तो जब ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी भारी 40 श्लोकों में स्तुति की तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, और इधर देवराज इंद्र कुछ श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। कारण क्या है? तो कारण इसका यही है कि ब्रह्मा जी ने अपराध किया, लेकिन उनका अपराध के द्वारा भगवान के साथी बालकों से बिछोह हुआ, उनके सखा उनके कारण, उनके अपराध के कारण दुखी हुए, भगवान से दूर हुए। और देवराज इंद्र ने जो अपराध किया, गलती तो इनसे भी हुई, लेकिन इनके अपराध से जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी गोपी थे, जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी गाय आदि बछड़े आदि थे, सब के सब एकत्रित हुए। तो एक अपराध से सब लोग मिले, 7 दिवस तक भगवान के पास रहे। तो भगवान कहते हैं एक बार जो मुझे मेरे भक्तों से दूर करता है, मेरे भक्तों को कष्ट देता है, मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता, और मेरा अपराध भले कर दो लेकिन मेरे भक्तों का अपराध नहीं हो तो मैं क्षमा कर देता हूं उसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा आती है जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र वरुण लोक को जाते हैं। वरुण लोक को क्यों गए, वहां पर जाने का क्या रहस्य है, क्या कारण है, उसको हम सब अगले दिवस में श्रवण करेंगे। और नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं, और व्रत में ही उनको एक छोटा सा भ्रम हुआ, जिसके कारण ब्रह्म मुहूर्त समझ करके अर्धरात्रि में गंगा को, यमुना मैया है भाई, यमुना में स्नान करने को गए, छलांग लगा दिए। छलांग लगाते ही उधर वरुण जी के सेवक थे, उन्होंने एक बड़ा सा झोला लिया था भाई, उसमें भर लिया, चलो जेल में बंद कर दिया ले जा करके। क्यों? क्योंकि रात्रि में यह किसी को भी, किसी भी, चाहे वह वृक्ष हो चाहे वह नदी हो, है ना, उसमें स्नान आदि, वृक्षों को तोड़ना, उसके पत्तियों को मरोड़ना, ये सब नहीं करना चाहिए। रात्रि में सब इनका विश्राम का समय होता है। तो वरुण लोक को जाते हैं, फिर भगवान कैसे फिर बाबा को छुड़ा करके लाते हैं, वह सुंदर लीला है। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक पूर्वी किशोरी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, और फिर डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, उनके बाद वाजपेयी जी हैं, भावना जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, और प्रभाकराचार्य जी हैं। प्रभाकराचार्य जी के बाद शाश्वत तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, और नरोत्तम जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, और पुष्पराज जी हैं, आर्ष जोत जी हैं। चलिए स्वागत है आपका। झा जी हैं, शुरू करें। पूर्वी तो माइक बंद किए होंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, झा जी राधे। जय। संकल्पो विदितो साध्यो, संकल्पो विदितो साधव्यो, भवती नाम मदर्चनम, संकल्पो विदितो साधव्यो।
भवतीनां मदर्शनम् मय्यानुमोदितः सो असौ सत्यो भवतुमर्हति। मय्यानुमोदितः सो असौ सत्यो भवितुम अर्हति। नो मया व्यसित धियाम् नो मया व्यसित धियाम् कामः कामाय कल्पते। भर्जिता क्वथिता धाना भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। असनानं दानं तथा होमम् शयनं गमनं भुजम्। असनानं दानं तथा होमम् शयनं गमनं भुजम्। विना वस्त्रेण कुर्वीत विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन् कृद भवेत्। विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन् कृद भवेत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ आचार्य जी राधे राधे। और वाजपेयी जी हैं, भावना जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हम्म। अस्नानं दानं तथा होमं शयनं गगनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वेत् कुर्वन्त तद्दोषकृत् भवेत्। संकल्पो विदिता साधवयो भवतीनां मद मदार्चनम् माया मायानुमोदिता योऽसो सत्यो भवितुं हर्ति। भवतुमर्हति। भव भवतुं हर्ति। नामया नाम नामया वेशित धियायां कामा कामाय कल्पते। वर्जिता क्वाथिना धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। ये रतुआ में ले लो। हम्म? ठीक है, भावना जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी भावना सुनाइए। तं भुतं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खदायुर्दातं शिवस्तरक्षमगलशोभितोत्तमं पीताम्बरं तान्द्रपदे शोभगं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी प्रभाकराचार्य जी। संकल्पो विदिता साध्यो भवतीनां मदर्चनम् मया निमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। प्रभाकराचार्य जी के बाद जय द्विवेदी जी हैं, वैष्णवी तिवारी हैं, बबीता जी हैं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी द्विवेदी जी सुनाइए। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम्। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन् तत् दोषीकृत भवेत्। न मय्यावेशित धियां कामहे कामाय कल्पते। भर्जिता क्वथिना धाना प्रायो विजाय नेष्यते। जी गुरु जी। हाँ और नीरज द्विवेदी हैं। राधे राधे। हाँ। संकल्पो विदितः साध्यो भवतीनां मदर्शनम् मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुम् अर्हति। राधे राधे गुरु जी। शाश्वत तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। संकल्पो विदितः साध्यो भवतीनां मदर्शनम्
मायानुमोदितः योषो सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिना धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। वैष्णवी तिवारी हैं, आप सुनाइए। उज्जवल मोहन दास जी फिर। सुनाइए सुनाइए, वैष्णवी तिवारी व्यस्त हैं तो आगे सुनाए भाई। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुप्रदरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यस्पदमन्विषद्गीतकीर्ति स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन्तः सुकृत भवेत्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी पूर्वी सुनाइए। गुरु जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। कछु माखन को बल बढ़यो, कछु गोपिन करी सहाया। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाया। 7 कोस को गिरिवर, 7 वर्ष को श्याम, 7 दिवस कर पे धरियो, बड़ो गिरधारी नाम। राधे राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उज्जवल मोहन दास जी, नंदा जी। राधे राधे गुरु जी। जी जी मोहन दास जी सुनाए। अक्ष्णवतां फलमिदं नं परं विदामा सख्य पशुनं विशेष्यतोषस्य वक्त्रं वक्त्रं द्विजेषु शतयोरनुदेमुजुष्टं यार्वा यार्वा पुनीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तुलसी तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहे पंचविगथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता प्रकीर्तिता। बरहारे पीडम नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास। बिभद्रवासः कनककपीशं भजन्ति च मालम् चन्द्रानवेणोरधरसुधयो पूर्यन् गोपवृन्दो वृंदारण्यम। बृन्दारण्यं शपथरम्यं बृन्दारण्यं शपथरम्यं भजन्ति च प्राविशद बृन्दारण्यं गीत कीर्ति। शपथरम्यं प्राविशद्गीतकीर्तिः इत्थं सरत्सक्षजलं पद्माकार सुगन्धिना नेविशद्वायुना वातं सगोपाल कोचुतः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। ठीक है, नंदा देवी जी हैं, अमित तिवारी जी। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वेत कुर्वन्त दोष भवेत् संकल्प विदित साधवे द्रवे भवति रामभद्रचनं मायानुमोदित सो सौम्य सत्यो भवितुमर्हति। राधे राधे। ठीक है, आर्ष जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, चेतना देवी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे। एकदा गृहदाशिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु
निरमंथ स्वयं दधी। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। चेतना देवी जी। श्री गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। संकल्पो विदितः साध्वयो भवति नामदर्शनम् मयानुमोदितः योऽसो सत्यो भवितुमर्हति। राधे राधे गुरु जी। आशु कश्यप जी, फिर पुष्पराज जी। राधे राधे गुरु जी। कुछ श्लोक मैं भी सुनाना चाहता हूँ फिर से। अच्छा अच्छा, सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव भक्तेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु इष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमासीनमविभाद्य महामतिम् कथामृतरसस्वादकुशलः शौनको ब्रवीत अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यशमप्रभा श्रुताख्या हि कथासारम् मम कर्णरसायना भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेके वर्धतो महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। राधे राधे गुरु जी। अच्छा, विवेके विवेको है। विवेक, हाँ विवेक। ठीक है, अच्छा है, आपने अच्छा तैयार किया है। पुष्पराज जी सुनाए। प्रणाम गुरु जी। हाँ। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनम् मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। ठीक है, आशु कश्यप जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कपिसंवेजयन्तीं च मागां गन्धानवेरोळधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुवदपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। राधे राधे। ठीक है, और कौन है जो नहीं सुनाए अभी श्लोक? बबीता जी सुना चुकी हैं। जी गुरु जी सुना दिया। ठीक है, सब लोग सुना चुके हैं।